बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा के हवाले से खबर है जी कि उनकी तबीयत ख़राब है और जेल के अंदर जिस कंडीशंस के अंदर उन्हें रखा गया है वहाँ पे कंटामिनेटेड या जहरीला खाना जो है उनको दिया जा रहा है। और साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से खबरें, लॉन्ग मार्च के हवाले से आप कुछ देर बाद बड़ी खबर तो देख ही लेंगे। लेकिन जो लोकल पार्टीज हैं बलूचिस्तान की, उन्होंने उनमें से कई पार्टीज ने सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ और बलोच यकजहती कमेटी के साथ यकजहती का पैगाम दिया है। और उनकी जो स्पीचेस हैं उसमें कहा गया है कि पश्तून और बलोच को मिल के पंजाब के पंजाबी डोमिनेंस के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करनी है। तो कल कुछ देर बाद जो आपको खबरें मिलेंगी लॉन्ग मार्च के हवाले से वो बहुत अहम खबरें होंगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से नवाज शरीफ साहब की खबरें बड़ी गर्म थी कि नवाज शरीफ जो है वो कांटेक्ट इनिशिएट कर देंगे। और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो खबर थी वहां पे गए और पॉलिटिकल प्रोसेस की इनिशिएशन के हवाले से बड़ी उम्मीदें बांधी गई थी कि एक स्टार्ट होगा और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मामलात जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं वो सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हैं। आपको बॉम्ब ब्लास्ट नजर आ रहे हैं, आपको लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उसकी खबरें आप देख रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्द ही ये जो बात हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, वो हमें नजर आएगी। लेकिन वो बात खाली खूली ही रह गई। तो जो इस वक्त पाकिस्तान का निजाम, उसको हम जमहूरी निजाम कहते हैं लेकिन ये जमहूरी निजाम है नहीं, जो रियासती निजाम इस वक्त है, हार्ड स्टेट की बात की जा रही है। और आप अगर अखबारात के अंदर देखें, आर्टिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि ये रियासत जो है ये ना हार्ड है ना या सॉफ्ट है, ये प्रेडेटर स्टेट है। और ये प्रेडेटर स्टेट जो है दरिंदा सिफ्त रियासत कहलाती है। और दरिंदा सिफ्त रियासत की तारीफ जो है वो सिर्फ चंद लोग मिलके सिर्फ अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों के इंटरेस्ट से बालातर होकर काम करते हैं। जो कि कहा जा रहा है कि जी यही मामलात नजर आ रहे हैं, आप आपस में तो मिलके बैठ नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब जो खुद साला साल जेल जिन्होंने काटी, आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि जो कराची प्रेस क्लब में एहतजाज होना था उसमें तो गिरफ्तार कर लिया, सीमी बलोच को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, जिसके ऊपर आपको पता है कि बंद हो गए, शहरों के शहर बंद हो गए, गवादर बंद हो गया, ओमारा बंद हो गया, और शहर बंद हो गए। और उसमें बड़ा शदीद रद्द अमल आया। मुझे लगता यूं है कि इस वक्त सियासतदान भी जो है मुख्तलिफ, वो मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल खराब हो रही है तो खराब हो जाने दें, हमें क्या है। और वैसे भी हमारे माशाल्लाह ज्यादातर सियासतदान जो हैं वो तो बहुत वेल ऑफ हैं। उनकी तो यहाँ पे स्टेक्स भी मुझे बहुत कम नजर आते हैं। अगर कोई मामलात खराब होते हैं तो वो जल्दी से यहाँ से उड़ के चले जाते हैं और महफूज मुकामात के ऊपर बैठ के फिर वो मजे भी करते हैं, सियासत भी करते हैं और वहां से स्टेटमेंट्स भी देते हैं। तो मुझे इस वक्त लगता है ये है कि दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बटे हुए हैं हमारे रियासत के जो करते धरते हैं। तो कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि सियासतदान अगर कह रहे हैं कि सियासत हालात अगर खराब हो रहे तो होने देना जी, हमें क्या, सिक्योरिटी के मामलात हैं, खराब होते हैं तो चले, ब्लेम जो है फौज को आएगा, हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हैरान परेशान मैं ये हूं कि जो स्टेटमेंट्स जितनी भी आई वो स्टेटमेंट्स की हद तक ही रही। नवाज शरीफ साहब जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस रिस्टोर हो जाएगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। इतना वक्त जाया कर दिया गया है, इतना वक्त जाया कर दिया गया है कि अब मामलात जो है एहतजाजों की तरफ, रैलियों की तरफ, गिरफ्तारियों की तरफ और दूसरी तरफ बम धमाके जो हैं वो अपने आप देख रहे हैं कि वो चलते जा रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको ये मैं बता दूं कि जो कहा जा रहा है कोयटा के अंदर, अगर इसको धरने के अंदर तब्दील कर दिया गया हुकूमत के खिलाफ, तो सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत का फिर क्या बनेगा अगर वहां पे लॉन्ग टर्म धरना दे दिया गया। क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं वो हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। और जो बलोच खवातीन के हवाले से ट्रीटमेंट की बात की गई है, अख्तर मेंगल साहब ने जो की है और ट्वीट लंबी चौड़ी उसके अंदर की है, उसमें आप देखिए कि जो और दीगर पार्टियां वो भी आके अब साथ बैठ गई हैं। बात मैंने शुरू की थी इस हवाले से कि डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा की तबीयत खराब है और इस हवाले से लिख के अदालत को कहा गया है कि जी उनका जरा हाल अहवाल का पता करवाइए। मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है, जो कि मिलने की इजाजत दे दी गई थी। और साथ साथ
हफ्ते बाद दोबारा दरखास्त लगाई गई थी। और ऐसे मैटर्स के अंदर हम एक ख्याल करते थे कि अदलिया जो है वो स्विफ्टली काम कर सकती है इसके अंदर, अगर पॉलिटिकल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर देखा जा सकता था, लेकिन वो हफ्ते के लिए लटका दिया। तो जो इस वक्त रियासत का इमेज जो है बिल्ड किया गया है वो बहुत खौफनाक है। वहीद मुराद साहब को उठा लिया गया जो कि सहाफी हैं, और उससे पहले जो है आपको पता है और सहाफियों के भाइयों के हवालों से खबर आ रही है, एक सहाफी जो है वो एफआईए के हत्थे चढ़ा हुआ है। तो जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है इस वक्त यहां से वो ये है कि बोलने की गुंजाइश नहीं है, हक मांगने की गुंजाइश नहीं है। आर हाईवे, आर वे और द हाईवे, हमारी बात मानेंगे आप, नहीं तो आप जाइए, आपका यहां पे कोई स्टेक नहीं है। तो दूसरी तरफ से आप जब इंटरनेशनली आपके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर आप चीजों को डाउन प्ले करते हैं और आप कहते हैं कि ये चीजें इस तरह नहीं है, इस तरह है। आज मोहसिन नकवी साहब को मैं सुन रहा था, एक अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनकी मुलाकात थी और उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के साथ तो हम बड़ा जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं और हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। हैरान परेशान होते हैं हम इनकी बातें सुन के। इंटरनेशनल सब लोकल, आप जो पहले आपके पास इंगेजमेंट के मौके मौजूद हैं, क्या आपने वो एग्जॉस्ट कर लिए हैं? क्या आपने अपनी पूरी कोशिश करके आप इंटरनेशनल मदद आपने मांगना शुरू कर दी है दहशतगर्दी के मामलात के अंदर? क्या ये आप भी हमारी मदद कीजिए दहशतगर्दी के मामलात में? तो अगर जो रियासत खुद अपने मामलात निपटा नहीं सकती है और दूसरी रियासतों से कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए, तो जब दूसरी रियासतें आपकी मदद करने आती हैं उसके बाद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होती हैं। अफगानिस्तान का मामला हमारे सामने है और मेरा ख्याल है ज्यादा जो बात की उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर की है, और परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा है उस हवाले से कि जी बड़ा असला है, ये है वो है, अमरीकी असला, हमारी मदद करे। लेकिन आपने अभी तक क्या किया वो तो आवाम के सामने रखें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।